ठीक है सचिन, आएंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल अभी जो टिकट जारी कर दिया पीलीभीत से, वरुण गांधी का टिकट कट गया और सुबह से ही चर्चा हो रही थी कि कौन उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। कुछ ही दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको टिकट दे दिया गया और वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया, बल्कि उनके जगह पर जितिन प्रसाद को पीलीभीत से मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। यानी जो पार्टी के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करते थे वो उनके लिए भारी पड़ गई। यानी वरुण गांधी इस बार बीजेपी के उम्मीदवार नहीं है, उनका पत्ता काट दिया गया और उनकी जगह से अब जितिन प्रसाद को पीलीभीत से उम्मीदवार बना दिया गया है। और ये देखिए सबसे बड़ी खबर है, चूंकि लगातार यही चर्चा हो रही थी कि क्या होगा सुल्तानपुर से मेनका गांधी और पीलीभीत से वरुण गांधी, लेकिन इस बार क्या होगा, क्या दोनों का पत्ता कट जाएगा। लेकिन बीजेपी ने मेनका गांधी पर भरोसा जताया है, जबकि मेनका गांधी चाहती थी कि उनके बेटे को टिकट मिले। लेकिन यहां पे जिस तरीके से मुखर होकर वरुण गांधी लगातार अलग अलग मुद्दों पर अपनी ही पार्टी को कोसते थे और मुश्किलें बढ़ाते थे, उसको देखते हुए अब उनका पत्ता साफ कर जितिन प्रसाद को मौका दिया गया। कुछ ही दिन पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे, अब उन पर पार्टी ने भरोसा दिया है। अब बाकी की लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं। अरविंद शर्मा रोहतक हरियाणा से चुनाव लड़ रहे हैं और देखिए चौंकाने वाला नाम कंगना रनौत मंडी से, और इनके बारे में जिस तरीके से ये खुल के बीजेपी के सपोर्ट में बोलती थी, कई लोग जो है इनकी मीम भी बनाते थे और अब देखिए मंडी से उनको चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। रामायण सीरियल के जो राम के पात्र निभाते थे अरुण गोविल, जिनको राम के नाम से ही जाना जाता था, उनको मेरठ से उतार दिया गया है और वो चुनाव लड़ेंगे। अतुल गर्ग गाजियाबाद से चुनाव लड़ेंगे और जितिन प्रसाद पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से सतीश गौतम अलीगढ़ यूपी से और रमेश अवस्थी कानपुर यूपी से इनको उम्मीदवार बनाया गया। मेनका गांधी सुल्तानपुर से एक बार फिर से इनको मौका दिया गया, पहले भी वहां से वो सांसद हैं। राजीव प्रताप रूडी को दोबारा सारण से टिकट दिया गया। नित्यानंद राय को भी उजियारपुर से दोबारा टिकट दिया गया। गिरिराज सिंह पर फिर पार्टी ने भरोसा जताया, बेगूसराय से उनको टिकट दिया गया। रविशंकर प्रसाद को भी दोबारा पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया गया है। रामकृपाल यादव को भी पाटलिपुत्र से फिर दोबारा मौका दिया गया। आर.के. सिंह को आरा से फिर मैदान में उतारा गया। नवीन जिंदल देखिए कुरुक्षेत्र से उनको टिकट दिया गया और रंजीत चौटाला हरियाणा और अरविंद शर्मा रोहतक हरियाणा से। तो ये वो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं। रवीन जिंदल देखिए अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ देर पहले पार्टी में शामिल हुए, उनको टिकट भी मिल गया। तो ये वो बड़े चेहरे हैं। सीता सोरेन देखिए शिबू सोरेन की बहू हैं, उनको भी टिकट दे दिया गया। तो ये देखिए वो पांचवी लिस्ट है, वो बड़े चेहरे हैं। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से, गिरिराज सिंह बेगूसराय से, कंगना रनौत फिल्म अभिनेत्री उनको मंडी से, जितिन प्रसाद पीलीभीत से और वरुण गांधी का टिकट काट के दिया गया है। मेनका गांधी को दोबारा भरोसा जताया गया है, सुल्तानपुर से उनको इसके बाद भी फिर टिकट दिया गया है। तो ये वो चेहरे हैं। तो आप देखिए अब अपडेट और आपको देते हैं। यूपी से 13 नाम, पहले 51 की लिस्ट थी, अब 13 नाम आ गए, अब टोटल 64 हो गए हैं और माना जा रहा था कि हो सकता है कि आज से आज 24 के पूरे नाम आ जाते, लेकिन 13 नाम आए हैं। अभी भी उस पर आगे के कुछ नामों को अभी रोका गया है, उस पर आगे मंथन